हेलो फ्रेंड। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जो लोग जो है पहले भी पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उनको पता होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक तरह से, जो इसका लिटरल मीनिंग होता है उसको कहना है कि आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना। तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी रूल के मुताबिक आगे बढ़ना होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं आपको दूँ तो देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अगर मेरे पास 1 है, ठीक है, 1 2 3 ऐसा करके कुछ है। ठीक है, ऐसे संख्या है, बढ़ रही है आगे। तो ये जो संख्या आगे बढ़ रही है तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इसके बीच में गैप कितना है। ठीक है, कोई पैटर्न के तहत ये आगे बढ़ रही है। जैसे 1 और 2 के बीच में 1 गैप है, 2 और 3 के बीच में 1, 3 या 4 के बीच में 1, इस तरह से गैप्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बीच में गैप्स है और एक पैटर्न, हर एक का गैप देखिए आप 1 1 का ही है। तो अगर सेम सेम गैप रहे हर एक का और वो आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है, गैप लेकर के आगे बढ़ता चला जाए, तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। अब जो है किस तरीके से होगा, अब देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझाना है, वो समझिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिक, ठीक है, प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोलते हैं, तो हम हमेशा एपी यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एपी यूज़ होगा। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब और क्या हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 है। अब जैसे कि एक और लिया हमने, 100 ले लिया। ठीक है, 100 के बाद ले लिया 70, फिर ले लिया 40, फिर ले लिया 40 के बाद ले लिया 10। तो इन सब के बीच में देखिए 1 1 गैप है। अब इनके बीच में गैप देखते हैं, तो इनके बीच में गैप जो क्या है, अब घट रहा है। ये घटते हुए क्रम में भी हो सकता है, यानी कि इट कुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बोथ, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पैटर्न के तहत घट रहा हो या बढ़ रहा हो। तो 100 और 70 के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 है। फिर इन दोनों के बीच में भी 30 है, इन दोनों के बीच में भी 30 है, आगे जो आने वाला उसके बीच में भी 30 रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये सब सब ए पी में है। ठीक है, ये सब एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि ये एक रूल फॉलो कर रहा है। अगर रूल फॉलो करता है तो वो एपी में कहलाता है। चलिए एक और देखते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं हम, -3 है, -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है। तो ये भी एक रूल के तहत काम कर रहा है। जैसे -3 और -2 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो भाई -1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो -1 करते चले जाना। जैसे -3 में अगर -1 करते हैं, +1 करते हैं, सॉरी +1 करते हैं, तो ये बन जाएगा -2। तो यानी कि एक एक का डिफरेंस है, इन सबों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है। तो ये भी एक ए बी में कहलाया। तो समझ में आ गया होगा। तो ए बी किस तरह से हम लोग काम करता है, तो ये हो गया ए बी। चलिए अब देखते हैं कि एपी का जो है मतलब डिफिनेशन वगैरह क्या है, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग एपी का डिफिनेशन, तो उसको देखते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए देखिए एपी का डिफिनेशन कहीं आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जानने की ज़रूर है कि एपी होता क्या है। ठीक है, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर, क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is each term is each term is obtained by adding। ठीक है, obtained by adding। ठीक है, एडिंग ए फिक्स नंबर, फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म।
टू द प्रीसीडिंग टर्म। सब सारी बात बताए हैं, क्या इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एक चीज़ और है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया दोस्तों। तो ये एपी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जो है ना, हर एक टर्म जो है ऑब्टेन मिलता है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, कोई फिक्स नंबर ऐड करने पे, टू द प्रीसीडिंग टर्म। अब बोलेगा सर अगर घटते हुए क्रम में रहेगा तो फिर घटाना होगा, तो ऐड का मतलब ये मतलब मत समझिए कि सिर्फ जोड़ना है, ठीक है, घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर -1 अगर जोड़िएगा तो उसको घटाने के रूप में लिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए मेन चीज़ क्या है इसके बाद ये समझ में आ गया, एक फिक्स नंबर ऐड करके हम लोग को अगला नंबर मिलता है। जैसे हम एक लेते हैं 2 के बाद फिक्स नंबर ऐड करना, फिक्स नंबर कुछ अपने से मान लेना होगा। जैसे हम मान लेते हैं 3 तो 3 ऐड करेंगे अगर इसमें तो क्या बन जाएगा, 3 और 2 5, फिर हमको 3 ही ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5 और 3 8, फिर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, फिर 3, ये फिक्स नंबर है, इसी को कहते हैं फिक्स नंबर। तो ये बन जाएगा 8 9 10 11, 11 बन जाएगा। 11 के बाद फिर क्या बन जाएगा भाई, 3 डालते हैं तो 14 बन जाएगा। तो एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो यही जो फिक्स नंबर है इसी का नाम हम लोग रखे थे, मतलब यहाँ कहता है CD, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो दो चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, वो एक है A, यानी कि ये वाला को A कहता है, फर्स्ट नंबर को कहेगा A, और ये वाला को कहेगा CD या D, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो A हो गया, तो A यहाँ के हिसाब से अगर लिखें तो A बराबर 2 लिखाएगा और D बराबर क्या लिखाएगा, 3। अब ये दोनों के अगर ये दोनों हम लोग को मिल जाता है तो हमारा जो है काम हो जाएगा AP में, क्योंकि AP में हमको A और D चाहिए। तो अगर AP में A और D दे दिया जाए तो किस तरीके से हम जो है प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोग्रेशन इफ़ A एंड D इज गिवन, ठीक है। तो वो देखते हैं हम लोग। तो प्रोग्रेशन लेने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले A ले लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम में यानी कि पहला जो नंबर होगा, टर्म्स जो होगा, जैसे हम लोग जो टर्म लिखते हैं तो पहला नंबर जो होगा वो A प्लस अगर देखा जाए तो 0D, 0 इंटू D, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट। सेकंड टर्म हो जाएगा A प्लस 1D, ये हो जाएगा सेकंड। थर्ड में हो जाएगा A प्लस 2D, फोर्थ में हो जाएगा A प्लस 3D, तो ये हो गया थर्ड। समझ में आया, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से हम लोग के पास नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो लास्ट में जो हो जाएगा A प्लस ND, सॉरी ND नहीं, N-1D, लास्ट टर्म जो होगा N-1D। ये कौन है, देखिए 3 में अब कैसे समझिएगा N-1 हुआ, देखिए 3 में यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 था, यानी कि इससे एक कम यहाँ पर रहता है। तो अगर N-वां टर्म निकालें, N टर्म निकालें तो एक कम हो जाएगा N-1, तो बेसिकली यही है, ठीक है। तो ये मेन जो ये जो निकल गया वो फॉर्मूला निकल गया किसका भाई, N टर्म का अगर आपको निकालना है, ठीक है, N टर्म का निकालना है, what is the nth term of an AP, then this is the formula A plus N-1 into D। तो ये क्लियर हुआ दोस्तों। तो बेसिकली हम लोग का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि यही फॉर्मूला ही है। तो बेसिकली हम लोग के पास जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया भाई, वो आ गया A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है, यही फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं TN बोल सकते हैं या AN बोल सकते हैं, TN बोल सकते हैं या AN बोल सकते हैं।
तो क्या है, एनोआ टर्म यानी एनर टर्म, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब इसमें जो है किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं वो सारा चीज़ भी देखना पड़ेगा हम लोग को। तो अब जो इसको देखते हैं हम लोग, जो किताब में क्या है, किस तरह से इसका जो सॉल्यूशन किस तरह से होगा, किस तरह सवाल आएंगे, वो सब सारी चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या क्या रह सकते हैं। तो देखिए, तो एक एग्जांपल आपको देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि किस तरह। जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू हो गया है, ये एक्सरसाइज है 5.1, ठीक है। 5.1 में एक्सरसाइज शुरू हो गया है। अभी एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर है पहला क्वेश्चन जो है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये हमको बनाना है यहाँ से, ये एपी में है कि नहीं। हाँ, कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए इसको साइड करते हैं फटाफट। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि टैक्सी है, ठीक है, एक टैक्सी है भाई। तो ये जो टैक्सी है तो इसका फेयर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये एक टैक्सी है, अब इसके बारे में बात की जा रही है। तो कह रहा है कि टैक्सी का जो, ठीक है, टैक्सी के बारे में बोला है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर जो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर जो जाएगा वो ₹15 ₹15 पहला किलोमीटर जाएगा 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहला किलोमीटर जो जाएगा वो 15 जाएगा, फिर जो अगला होगा तो वो 8 लगेगा। जैसे कि अगर सेकंड किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो दूसरा किलोमीटर जाएगा तो वो 15 + 8 लगेगा, यानी फर्स्ट किलोमीटर तो लग ही गया, फिर ये 8 लगेगा। थर्ड में जाएगा तो ये बन जाएगा 15 + 8 + 8, समझ रहे बात को। तो ये है हमारे पास। तो ये बोल रहा है, तो 15 जो है पहला मतलब अगर आप टैक्सी में बैठते हैं, ठीक है, टैक्सी में बैठते हैं तो उस वक्त उसको आपको क्या लगेगा, ₹15 लगेगा, और 1 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, 15 लगेगा बैठने का, 15 लगेगा बैठ के 1 किलोमीटर जाने का, ₹15 लग गया। अब जो है इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर जाना है तो 8-8 तय करना होगा। तो अगर फर्स्ट किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर में 15 लगा, दूसरे किलोमीटर में लग जाएगा 15 + 8, यानी कि कितना हो गया, 23 हो गया। अब तीसरा किलोमीटर में कितना हो गया, 8 8 16, 16 और 15, ठीक है। तो 16 और 15 कितना हो गया, 31। हाँ, तो 16 15 31 हो गया। तो इस तरीके से, तो पहला किलोमीटर अगर 15 गया, देखिएगा आप समझिएगा, पहला किलोमीटर कितना होगा 15, दूसरा 23, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना होगा। तो 15 और कितना हो गया, 15 5 20 3 23, यानी कि वही 8 किलोमीटर। हाँ, तो 8 इसमें हो गया, और इसमें कितना हो गया 23, और 8, इसमें भी 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8-8 का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एपी में है, इन एपी, यानी कि ये एपी है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का है। तो लिखेंगे कि हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट किलोमीटर 15, सेकंड में 18, 15 + 8, थर्ड में 15, 8 + 8। तो बोलेंगे भाई हाँ एपी में है ये, ठीक है। तो ये पहला सवाल हो गया। एक्सरसाइज, ये हमारे पास एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज हो गया 5.1, समझिए। तो ये इस तरीके से बनेगा।
चलिए हम जो है प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पे नए हैं तो यहाँ पर सीबीएसई की पढ़ाई हो रही है। इंग्लिश मीडियम जो है ये एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक में जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है, और ज़्यादा जो है इसमें बिहार बोर्ड भी शामिल है, लेकिन चूँकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, हिंदी में समझाया जाता है, तो आप दोनों अटेंड कर सकते हैं, बिहार बोर्ड भी अटेंड कर सकते हैं और सीबीएसई वाले भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ की पढ़ाई होगी। तो मैथ्स अभी चल रही है, मैथ्स के बाद जो है बीच में जो है साइंस सब्जेक्ट भी होगा, इंग्लिश भी होगा, ठीक है। सारा चीज़ होने वाला है, इसलिए उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, बस लगे रहिए। अगर नए हैं वीडियो पर, ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।